आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहां से आप अपनी मास्टर्स यानी कि एलएलएम परस्यू करोगे। ये जो फैक्टर्स हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कई स्टूडेंट्स के अपने अंदर कंफ्यूजन होता है कि हमें कहां से सर एलएलएम करना चाहिए बिकॉज या तो उनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या फिर उनको जो गाइडेंस होती है वो ठीक से मिलती नहीं है, लैक ऑफ गाइडेंस होती है, या फिर वो एकदम इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं और जरा सोचते नहीं है, देखते नहीं है कि यार अगर मैं ये एलएलएम परस्यू करूंगा तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों मैं कर रहा हूँ और बाकी का जो बैकग्राउंड है कॉलेज का, बाकी चीजें वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हो आप तो कहीं ना कहीं आप जो एक बेस्ट रिजल्ट हो सकता है इस डिग्री को लेने का वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। तो इन 5 फैक्टर्स को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन और आपका करिकुलम। अब देखिए क्या होता है कि जब आप एलएलएम करने के बारे में सोचते हो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप मास्टर्स कर रहे हो, आप यहाँ पे ये भी सोचते हो कि आपको किस स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ के अंदर जाके अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पसंद है तो आप वहां पे जाना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो काफी लोग प्रेफर करते हैं, लोग जिनको की टीचिंग लाइन में या प्रोफेसरशिप में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अकेडमी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो काफी प्रेफर करते हैं। हो सकता है आपको क्रिमिनल लॉ में जाने का मन हो तो क्रिमिनल लॉ में भी जाने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कहीं ना कहीं। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप प्रोफेसरशिप के लिए भी जा रहे हो तो क्रिमिनल लॉ इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, रिसर्च के अंदर भी काफी काम आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देयर इज सिक्योरिटीज लॉ, देयर इज कंपनी लॉ। काफी आपके स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस ऑफर करते हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग कि आपको किस कॉलेज से एलएलएम करना है, कौन सा एग्जाम आपको देना है, आप एक बार ये अपने अंदर से पूछो कि यार ऐसी कौन सा सब्जेक्ट है जिससे कि मैं इंस्पायर होता हूँ, जिसमें कि मुझे मजा आती है पढ़ने में। और प्लीज अपने पैशन को कहीं ना कहीं थोड़ा फॉलो करिए जिससे कि आप जब अपना एलएलएम करते हो उस पर्टिकुलर पैशन को फॉलो करते हुए तो आपको एक बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। बिकॉज अपने मन पसंद का काम करना यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। इट इज अ प्रूवन फैक्ट, चाहे आप जैसे भी उस चीज को लेके चलो। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देनी है कि आपको 1 ईयर में या फिर 2 ईयर में आप जब एडमिशन ले रहे हो तो जो कॉलेज यहाँ पे है उसका करिकुलम किस तरीके का है, क्या वो बहुत ज्यादा रिगोरस है। अगर आप मान लो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके साथ क्या वो बैलेंस बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको वो भी देख के चलना है कहीं ना कहीं, जो कि हमारे सेकंड गोल को कहीं ना कहीं बताता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है, आपका जो करियर गोल होता है ना, दोनों कहीं ना कहीं इंटरट्वाइंड होता है, जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आप मान लो जुडिशरी कर रहे हो तो दिमाग में आपके ये आता है कि हाँ यार एक ना मेरे पास बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए कि मान लो जुडिशरी इन केस नहीं निकला मेरा तो एटलीस्ट मुझे एक स्टेबल जॉब एज अ प्रोफेसर या फिर एज समथिंग जो आपका रिसर्च है कुछ मुझे अपना मिल पाए। उसके लिए एक अच्छी जगह से एलएलएम मास्टर्स करना, वो भी सही स्पेशलाइजेशन में करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो मैं सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से या फिर क्रिमिनल लॉ से, जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे एलएलएम परस्यू करने का सोचना चाहिए। और जो दूसरा गोल हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का वो होता है कि हाँ सर ना मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने मान लो अपनी जो डिग्री थी अपना ग्रेजुएशन वाली वो अपना एलएलएम से मान लो आपने नहीं ली है, उस केस में आप ये सोचते हो कि हाँ यार अगर मैं एक प्रॉपर मास्टर्स की डिग्री ले लेता हूँ एक अच्छे कॉलेज से जो कि कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन लेके है तो मेरी काफी हद तक सीवी एनहांस हो जाएगी। ये जो फैक्ट है ये काफी हद तक वर्क भी करता है और काफी इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसनोमर भी है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी देखिए काफी मैटर करता है। अगर आपने इंटर्नशिप्स और बाकी चीजें करी है वो अलॉन्ग विद आपकी एक अच्छी डिग्री फ्रॉम अ गुड एनएलयू या फिर आप एक अच्छे कॉलेज से कॉर्पोरेट लॉ की देते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। तो फिर डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जाना चाहते हो तो फिर कॉर्पोरेट लॉ के स्पेशलाइजेशन वाला एलएलएम आपको करना चाहिए। इसके बाद एक और जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। अब आईपीआर एक बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है, काफी ज्यादा बढ़िया फील्ड है बिकॉज यहाँ पे एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है, बाकी चीजें हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे फ्यूचर में अगर आप जॉब्स के बारे में या फिर आप रिसर्च के बारे में देखते हो तो बहुत एक अच्छा स्कोप बनता है लॉ की फील्ड में। तो अगर आप आईपीआर से भी रिसर्च मतलब अपना स्पेशलाइजेशन करने का सोच रहे हो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप अपनी पढ़ाई कॉलेज में कर रहे हो उसके अंदर आपको बस ये देखना है कि भाई जो मेरे मार्क्स हैं, जो मेरे ग्रेड्स हैं, वो कितने आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहा है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना थोड़ा सा पसंद है, थोड़ा सा आपका पैशन है ना, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे डिसाइड करिए कि आपको किस एरिया ऑफ लॉ को सिलेक्ट करना है मास्टर्स के लिए अपने। ठीक है। इसके बाद जो एक बात आती है कि
आप अपना मास्टर्स तो करने जा रहे हो, लेकिन आपको मान लो अगर क्लैट पीजी का एग्जाम देने का यहाँ पे आपका मन है, तो आप यहाँ पे संभव लॉ के साथ हमारे चैंपियन सिलेक्शन कोर्स में ज्वाइन करके बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे बेसिकली जो रिजल्ट रहा है हमारा पिछले 3 साल का, वो भी आप देख सकते हो। और हमारा जो चैंपियंस कोर्स है उसमें केवल 4899 में हम लोग आपको पूरा जो सिलेबस होता है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू खत्म करके देते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास 70 मॉक पेपर्स और आपके केस लॉ जो रिसेंट और लैंडमार्क वाले होते हैं सारे के सारे हम लोग कवर यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है तो 4899 में डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे बात करें कि आपको जो अगला चीज ध्यान रखनी चाहिए डेफिनेटली, वो है आपका बजट और आपका फाइनेंशियल एड। अब देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आप बात करते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वैसे तो जो फीस होती है काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है। और जो मान लो 1 ईयर वाला एलएलएम होता है उसमें जो फीस होती है वो आपका एक नॉर्मल एलएलएम के कंपैरिजन में 1 लाख 2 लाख रुपए जाती है। लेकिन आपको इसमें ये चीज नहीं पता होगी कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी चलता है। तो अगर आप एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसमें मतलब आप इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो आप फाइनेंशियल एड का पूरा पूरा सहारा यहाँ पे जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, आप उसका बेनिफिट लेकर अपनी जो फीस है उसमें कहीं ना कहीं अपना जो योगदान है दे सकते हो पूरी तरीके से। और साथ ही में जैसे मान लीजिए कई क्लैट के ऐसे कॉलेजेस मान लो एनएसआईयू पे बात करूं, तो वहां पे मेरिट कम आपका स्कॉलरशिप का एक पूरा प्रोग्राम चलता है कि अगर आपको मान लो मेरिट अच्छी आई है तो फिर आपको स्कॉलरशिप उस हिसाब से दिया जाता है। तो आपको इस चीज में रिसर्च भी करनी चाहिए कि जिस भी कॉलेज को आप सिलेक्ट करने जा रहे हो वहां पे किस तरीके के फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना फीस मुझे कब देना है, वो एक चीज। वहां पे एजुकेशन लोन अगर आपको मान लो सैंक्शन कराना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी फीस है, क्या है, कैसे है, और उसके हिसाब से एजुकेशन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें भी कंसिडर करने वाली होती है। और उसके साथ में स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाए, ठीक है, सेंट्रल की, स्टेट गवर्नमेंट की, या मान लो जो कॉलेज है या फिर कई आपके ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, एनजीओ होते हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो उन सबके बारे में प्लीज रिसर्च करके और वो करके उस चीज को एक स्टेप आगे लेके जाइए। तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको काफी ना ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा अपना एलएलएम को परस्यू करना। दैट इज वन एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक अगला यहाँ पे फैक्टर आपको कंसिडर करना है वो है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपकी ग्रेड्स। अब देखिए क्या होता है कई बार ना कि जो कॉलेज होता है वो ये डिमांड करता है, जो मतलब आपका जहां पे आप मास्टर परस्यू करने जा रहे हो, कि कभी मान लो 55% कह देगा, कभी कह देगा 60% है भाई। तो अपना देख के चलिए कि भाई आपके कम से कम इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से अपने सेमेस्टर्स में मेहनत करना शुरू करिए अभी से। इसके साथ में जब आप मान लो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी उसमें पढ़ाई करते हो, तो जैसे मैंने आपको पिछले वाले उसमें पॉइंट में बताया कि प्लीज ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आपके लिए बेस्ट जो स्पेशलाइजेशन है वो कौन सी है। कहीं ना कहीं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है सिलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन से एलएलएम को परस्यू करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कंसिडर करना है वो है आपकी प्रेफर्ड लोकेशन और आपका कॉलेज कौन सा होना चाहिए, ये चीज। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अगर मान लो आप अपने घर के पास रहेगा परस्यू करना चाहते हो अपना मास्टर्स, बिकॉज आपने शायद कोई जॉब पकड़ ली है तो आप पार्ट टाइम में करना चाहते हो, मतलब काफी फैक्टर्स होते हैं। या फिर आप किसी मान लो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में जाके ये चाहते हो कि मैं एक तरफ अपना एलएलएम भी परस्यू करूं, साथ में मैं कोई जॉब या मैं कोई इंटर्नशिप भी पकड़ पाऊं ताकि मेरा कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा बढ़िया निकल जाए। और या फिर आप ये भी चाहते हो कि यार ऐसा हो कि ना मैं मास्टर्स अपना करूं तो थोड़ा किसी ऐसी जगह से करूं जहां पे मुझे बढ़िया जुडिशरी का एक्सपोजर मिल जाए। जैसे मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, आप लखनऊ आ सकते हो, आप कहीं और जा सकते हो जहाँ पे आपको कोचिंग भी मिल जाए और उसके साथ में एक इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ पे आप अपनी तैयारी जुडिशरी के आराम से कर रहे हो, साथ में आपका मास्टर्स भी हो जाता है। तो लोकेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये चीज देखने के लिए कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो। आप घर के पास चाहते हो, आपको इंटर्नशिप के पर्पस से जाना है, आपको जुडिशरी के हिसाब से जाना है, इन सारी चीजों को फैक्टर इन करके डिसाइड करिए कि भाई आपको मास्टर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है। इसके अलावा अगला फैक्टर है वो है कॉलेज। अब जब आप कॉलेज के ऊपर आते हो कि भाई ये वाला कॉलेज अच्छा है कि ये वाला कॉलेज अच्छा है, तो आपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लिया, आपने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया, फिर ये देखिए कि जो आपके ग्रेड्स है और जो एग्जाम की डिफिकल्टी वो किस तरीके की है। फिर जब बात आती है कॉलेज की, तो उसके लिए आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो पास्ट ईयर में उस कॉलेज का रहा है प्लेसमेंट, उस कॉलेज का जो ऑल ओवर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका किस तरीके का पढ़ाने का करिकुलम है, फैकल्टी किस तरीके की, ये सारी की सारी चीजें ना आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग। हाँ भाई ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्लैट पीजी की, तो क्लैट पीजी के अंदर देयर आर सम कॉलेज, जैसे मान लो एनएसआईयू हो गया और आपके नलसार हो गया, आपका एनएलआईयू हो गया, या फिर आपका एनयूजेएस हो गया, या फिर मान लो आपका एनएलयू जोधपुर हो गया। ये कॉलेज अच्छे हैं, टॉप 5 कॉलेजेस हैं। लेकिन इसके नीचे के जो कॉलेजेस हैं वो उतने अच्छे नहीं माने जाते, उनको सेकंड ईयर माना जाता है। एंड देयर आर कॉलेजेस जो कि एकदम थर्ड ईयर होते हैं जिसमें कि मैं खुद
रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ स्टूडेंट्स को जाने के लिए। मैं उनसे कहता हूँ कि आप इससे अच्छा किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, वहां पे आपको एक बेटर एक्सपोजर या फिर आपको बढ़िया एलएलएम आपका हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि प्लीज एक टियर लिस्ट बनाइए, जहां पे आप अपना पूरा गोल स्पेसिफाई करते हो कि ये स्पेशलाइजेशन के अंदर मुझे अपना जाना है, ये मेरा करियर का गोल है। इसके हिसाब से ये कॉलेजेस को मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि मुझे ये कॉलेज के लिए ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, और उसके हिसाब से तैयारी और कॉलेज के अंदर रिसर्च बाकी चीजें और अपना जो नेटवर्किंग और कनेक्शन है बनाना शुरू करिए। वहां पे उस कॉलेज के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे जाइए लिंक्डइन पे या बाकी जो आपके सोशल मीडिया होते हैं उस पे जाके कनेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि सर वहां पे किस तरीके की पढ़ाई होती है, क्या होता है। नहीं तो आप संभव लॉ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मैं आप हर जो कॉलेज है उसकी एकदम डीप डाउन रिसर्च वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ, जहां पे मैं आपको एक एक फैक्टर बताऊंगा कि कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, वहां पे किस तरीके के आपके जॉब के मान लो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है, फिर आपकी फैकल्टी किस तरीके की है, करिकुलम किस तरीके का है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए कॉलेज के बारे में, चाहे वो क्लैट पीजी के कॉलेज हो, चाहे वो सीयूटी के कॉलेजेस हो, चाहे और कोई कॉलेज हो प्राइवेट हो, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, पूरी सीरीज करने वाला हूँ। तो आप उसको भी देख सकते हो, संभव को सब्सक्राइब इसलिए आप जरूर कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसको लाइक भी करिए, और साथ ही में अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो आपको वेबसाइट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन उसका मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हो। सो अकॉर्डिंगली थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, बाय।